ये दास्ता है एक ऐसे कलाकार की जिसने डराया तो खूब डराया, रोने पर भी मजबूर कर दिया, लेकिन जब हंसाया तो भैया ऐसा हंसाया कि लोग हंस हंस के पागल हो गए। मतलब एक्टिंग का कंप्लीट पैकेज। नाम है परेश रावल। स्टॉप, 8 बज गए, मेरा अखबार कहाँ है? नॉनसेंस, सब चीज टाइम टू टाइम होनी चाहिए। स्टार्ट। परेश रावल किसी भी रोल में अपने आप को ऐसे फिट कर लेते हैं कि दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह किरदार इनसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। इन्होंने अपने अभिनय के दम पर ही राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम परेश रावल के करियर के बारे में शुरुआत से जानेंगे, लेकिन जानने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह आपको जानकारी मिलते रहे। ये ले, ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था। फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहाँ मिलेगा? परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ है। पिता का नाम दयाल रावत तथा माता का नाम धनलक्ष्मी। परेश रावल जब छोटे ही थे तब इनके पिता मुंबई शिफ्ट हो गए और यहीं पर इनकी शुरुआती पढ़ाई गुजराती मीडियम स्कूल से हुई। उनके घर के पास में ही नवीन भाई ठक्कर ऑडिटोरियम था। यहाँ जब भी कोई प्ले होता परेश को उनके घर तक उसकी आवाजें आती। एक बार हिम्मत करके परेश बिना टिकट के उस थिएटर में प्ले देखने पहुँच गए, लेकिन पकड़े गए। परेश फिर भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने प्ले देखने के लिए साम दाम दंड भेंट सब अपना लिए। कभी दादागिरी की तो कभी रिक्वेस्ट। फिर जब उन्हें थिएटर के ऑनर के पास ले जाया गया, बस फिर क्या था। 9 साल के बच्चे की थिएटर के प्रति इतनी रुचि नवीन भाई को इतनी पसंद आई, उन्होंने बिना टिकट के रोज परेश को शो देखने की परमिशन दे दी, बशर्ते वो टाइम पर आए। नाटक देखते देखते 12 साल की उम्र में ही तय कर लिया कि वो एक्टर ही बनेंगे। ये मेरा डिग्री है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। What? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। कॉलेज की पढ़ाई के लिए इन्होंने नरसिंह मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की, जहां से साल 1974 में कॉमर्स या स्नातक के अलावा उन्होंने अलग से सिविल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की थी और मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का ख्वाब देखा करते थे। बहुत कम ही लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि परेश रावल को फिल्मों में आने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ समय के लिए काम भी किया है, लेकिन जल्द ही इस बात का अंदाजा हो गया कि वे सिर्फ एक्टिंग के लिए ही बने हैं और बैंक की जॉब को छोड़ एक्टिंग में हाथ आजमाने लगे। परेश रावल अपनी पढ़ाई के दौरान ही थिएटर से जुड़ गए थे और अपनी जॉब छोड़ने के बाद पूरी तरह से थिएटर से जुड़ गए। परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत 1982 में गुजराती फिल्म नसीबनी बलिहारी से की थी, लेकिन हिंदी फिल्मों में इनकी शुरुआत केतन मेहता की फिल्म होली से की, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया। इसके बाद उन्होंने 1985 में राहुल रॉयल की फिल्म अर्जुन और 1986 में महेश भट्ट की नाम जैसी फिल्मों में नोटिस किया गया। ये सड़क तुझे याद है? इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 90 के दशक के मध्य तक आते आते परेश लगभग 100 से भी अधिक फिल्मों में खलनायक की भूमिका में नजर आए। चाहे फिल्म सोने पे सुहागा का सब इंस्पेक्टर तेजा का रोल हो, या फिल्म अंदाज अपना अपना का राम गोपाल वर्मा, फिल्म स्वर्ग का सेठ धनराज हो, या फिल्म जिगर का लाल बिहारी, अपनी हर फिल्म में एक्टिंग का लोहा मनवाया। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? हालांकि इस दौरान भी सरदार और तमन्ना जैसी कुछ फिल्मों में गंभीर भूमिका में भी नजर आए। दोस्तों, परेश ने बतौर विलेन दर्शकों को जितना डराया है, उससे कहीं ज्यादा अपनी कॉमेडी से हंसा हंसा कर लोटपोट भी किया है। ढेरों निगेटिव किरदार करने के बाद परेश ने कॉमिक किरदारों में भी काम करना शुरू कर दिया और साल 1994 में आई फिल्म मोहरा में बतौर बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी किए गए। सन 1997 में आई फिल्म चाची 420 के लिए उन्हें एक बार फिर बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, बम्बई पुलिस से डरता हूँ बस। हालांकि इस बीच भी वे विलेन के किरदारों में नजर आते रहे। इसके बाद आई वो फिल्म जिसने परेश को बतौर कॉमेडियन पूरे विश्व में फेमस कर दिया और वह थी फिल्म हेरा फेरी। साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबूराव जी है? इस फिल्म में किए गए रोल ने बाबू भैया के नाम से फेमस ही कर दिया। इस फिल्म के बाद परेश पूरी तरह से कॉमेडी और पॉजिटिव रोल करने लगे। परेश रावल की अगर बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के किरदारों की अगर बात की जाए, जिसे दर्शक चाह कर भी भुला नहीं सकते, आवारा पागल दीवाना का मनीलाल, हंगामा का राधे श्याम तिवारी, गरम मसाला का मम्बो, मालामाल बिकली का लीलाराम, चुप चुपके का गुंडिया,
वेलकम का डॉक्टर घुंगरू, कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें देखकर दर्शक लोटपोट हो गए। दोस्तों, परेश रावल उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें दर्शक चाह कर भी किसी भी किरदार में नहीं भा सकते। परेश जब चाहे जैसा भी किरदार निभाए, दर्शक उन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं। तभी तो विलेन के बाद बतौर कॉमेडियन हिट होते हुए भी सीरियस और डिफरेंट रोल में अक्सर नजर आते रहते हैं। अतिथि, तुम कब जाओगे और ओ माय गॉड जैसी फिल्में इस बात का उदाहरण है। एक सच्चे एक्टर की खासियत भी यही होती है कि अपने हर किरदारों में जान डालकर ये साबित कर दे कि वह किसी भी तरह का किरदार को निभा सकता है। परेश रावल ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी अपना जौहर दिखाया, जिनमें मैं ऐसी क्यों हूँ, तीन बहुरानियां, अल्लागी तुझसे लगन आदि प्रमुख है। दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने रावण की भूमिका में खूब वाहवाही लूटी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में रावण का किरदार जीवंत कर देने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने परेश रावल के कारण रावण बनने से मना कर दिया था। इस बात का खुलासा खुद अरविंद त्रिवेदी की बड़ी बेटी कविता जी ने नवभारतटाइम.com से खास बातचीत में किया था। उन्होंने बताया, जिस वक्त उनके पिता को रावण के रोल के लिए फाइनल किया गया, वो परेश रावल के फेमस फिल्म महारथी का हिस्सा थे। दरअसल पहले उन्होंने सोचा था कि रावण का रोल 1 या 2 दिन का होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह किरदार लंबा चलेगा तो परेशान हो गए। उन्हें लगा परेश जी के साथ महारथी की जो कमिटमेंट है वो टूट जाएगी। यह सोचकर अरविंद त्रिवेदी ने रावण के रोल के लिए मना कर दिया। लेकिन जब यह बात परेश रावल को पता चली तो उन्होंने खुद ही अरविंद त्रिवेदी से कहा कि रामायण में रावण का रोल लाइफ टाइम का मौका है, मैं अपने प्ले में आपका रिप्लेसमेंट कर दूंगा, आप रावण का रोल जरूर करो। आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि देश की जनता में दहशत फैली हुई है। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी अपना जौहर दिखाया। साल 2014 में परेश अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लोकसभा चुनाव में पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जीतकर लोकसभा सांसद बने। इसके बाद परेश को साल 2019 में लोकसभा के चुनाव में भी उम्मीदवार बनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए टिकट नहीं लिया कि वो राजनीति में भरपूर समय नहीं दे पा रहे हैं। परेश रावल की अगर अवार्डों की बात करें तो परेश रावल को अलग अलग फिल्मों के लिए कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिल्म वो छोकरी और फिल्म सर के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा परेश रावल को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही वह इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही परेश रावल को साल 2018 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया। पीछे डोलते हो खबरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो। परेश रावल की अगर निजी जिंदगी की ओर रुख करे तो पता चलता है कि इन्होंने अभिनेत्री स्वरूप संपत से शादी की थी। स्वरूप संपत अभिनेत्री होने के साथ साथ सन 1979 की मिस इंडिया भी रह चुकी है तथा 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित कॉमेडी शो ये जो है जिंदगी और हिंदी फिल्म नरम गरम के लिए याद की जाती है तथा विक्की कौशल स्टारर फिल्म उरी में भी नजर आ चुकी है। इन दोनों की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। परेश रावल ने 1975 में पहली बार स्वरूप संपत को देखा और देखते ही अपना दिल खो दिया। एक इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने बताया था, स्वरूप संपत के पिताजी इंडियन नेशनल थिएटर के प्रोड्यूसर थे और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बंगाली ड्रामा देखने वहाँ गया था, जहाँ मैंने पहली बार स्वरूप को देखा था और देखते ही मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। वहीं पास बैठे मैंने अपने दोस्त से कहा, देखना एक दिन ये लड़की मेरी बीवी बनेगी। जिसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि पता भी है कि वो किसकी बेटी है, तो मैंने बोला किसी की बेटी हो, मैं इसके साथ ही शादी करूंगा। दरअसल परेश रावल भी उस थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तब उन्हें पता नहीं था कि स्वरूप उनके ही बॉस की बेटी है। परेश रावल ने बताया कि उस दिन के बाद से उनकी स्वरूप संपत से 1 साल तक बात नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन परेश रावल का ड्रामा देखने के बाद स्वरूप खुद उनसे मिलने बैक स्टेज आई और स्वरूप ने परेश से पूछा, सुनो तुम्हारा नाम क्या है। इस सवाल के बाद शुरू हुई परेश और स्वरूप की खास मुलाकातें, दोस्ती भी हुई और दोस्ती कुछ ही दिनों में मोहब्बत में बदल गई और 12 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद सन 1987 में शादी कर ली। मजे की बात यह है कि इस जोड़ी की शादी मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर हुई थी। इस शादी में ना ही कोई मंडप था, ना ही कोई बाराती और महज 9 पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। शादी के बाद आज इस खूबसूरत जोड़ी के 2 बच्चे हैं, अनिरुद्ध और आदित्य। अनिरुद्ध बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों और नाटकों में काम कर रहे हैं, वहीं उनका दूसरा बेटा आदित्य फिल्म बमफाड़ से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में परेश रावल का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। बाबू भैया राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।